हमारा आज बैच शुरू होने वाला है। इस बैच का नाम है अंतिम युद्ध और इसमें हम हाई स्कूल के उन बच्चों को तैयारी करवाएंगे जिन बच्चों की बिल्कुल भी अभी तैयारी हुई नहीं है। तो हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो हमारे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारा एक टॉपिक है 1.1 चैप्टर से। इसमें चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चलो हम पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम जान लेते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। थोड़ा जानते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे मैं यहाँ पर 6 को लेता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे 6 को लेता हूँ। अब इसके मैं फैक्टर करके देखूँ तो इसके मेरे गुणनखंड कितने आएंगे? पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसे कितनी बार? 3 बार। फिर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार? 1 बार। तो मेरे इसके गुणनखंड कितने हो गए? एक तो मेरा 2 हो गया, एक मेरा 3 होगा और एक हो गया और एक वो स्वयं। कितना? एक तो मेरे से 2 से डिवाइड जाएगा इसमें और एक 3 से भी डिवाइड जाएगा और एक वो खुद से भी कटेगा और 1 से भी इसमें डिवाइड जाएगा। तो कहने का मतलब है भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जिनके दो से ज्यादा गुणक हो। अब अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणक हो। कितने गुणक हो? दो ही गुणक हो। जैसे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले ले रहा हूँ 2। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 2। एक तो ये स्वयं का गुणज है। किसका है? स्वयं का है। इसमें से 2 का भाग 2 में ही जाएगा और एक 1 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा इसमें? 1 का। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से ज्यादा गुणज ना हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर अब अपने आते हैं चैप्टर पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 140। इसका हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है उसको। हम कैसे करेंगे इसको? हमारा पहला क्वेश्चन 140। इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। पहले क्वेश्चन करने से पहले यहाँ लिखाएंगे, डालेंगे हल और उसके हम गुणनखंड करेंगे। 140 के गुणनखंड करेंगे। तो हमें छोटी सी बात यहाँ पे ये भी जान लेनी चाहिए कि गुणनखंड करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। ये भी चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस संख्या के पीछे 0 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ है। तो हमें ये पता है कि 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 आता हो। 2, 4, 6, 8 आता हो, उन्हीं संख्याओं में हमारा 2 का भाग जाता है। तो इसके पीछे क्या दिख रहा है? हमें 2 दिख रहा है। इसके पीछे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो हमारा इसमें 2 का भाग चला जाएगा। हम इसमें 2 का भाग देकर डाल के देखते हैं। करो। 140 में हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14 आ गया और ये हमारे 0 नीचे आ गया और ये तो हमारे कट गए। तो ये 0 इधर। तो हमारा कितना आया? 70। कितना आया? 70। अब फिर से हम 2 का इसमें डिवाइड देंगे। 0 पीछे दिख रहा है तो ये कितनी बार जाएगा? 35 बार। 35 बार हो गया। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा अब इसमें किस संख्या का भाग जाएगा? 35 में किस संख्या का भाग जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इस एक और हमारे पास रूल होता है 3 का भाग किन संख्याओं में जाएगा। छोटा सा रूल हम चेक करेंगे ना कि और किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। तो 3 का भाग उन संख्याओं में जाता है। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, भाई एक संख्या ली मैंने, यहाँ पर लिया है 69। यहाँ पर मैंने क्या लिया? 69। अब मुझे चेक करना है इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या में को आपस में प्लस कर दूंगा। क्या करूंगा? आपस में प्लस कर दूंगा। तो 6 और 9 कितने होते हैं? 15 और 15 मेरे 3 की टेबल में आते हैं। 15 3 की टेबल में आते हैं। तो इसमें मेरा 3 का भाग चला जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें चेक करके देखता हूँ। 35 में को मैं आपस में प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 में मेरा 3 का भाग नहीं जाता। 8 में मेरे 3 का भाग नहीं जाता। अब क्या करेंगे हम? अब मैंने 4 का नहीं करेंगे क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके 2 से ज्यादा गुणे हैं।
गुणज हैं। इसलिए हम किस पे चलेंगे, 5 पे, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, उसे ही हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। प्राइम नंबर हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 5। अब ये बात हमारी छोटी सी एक बात और याद रखनी है हमें कि 5 का उन्हीं संख्याओं में भाग जाता है जिन संख्याओं के पीछे 0 या 5 आता हो। क्या आता हो, 0 या 5 आता हो। तो इसके पीछे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब हमारा 5 का डिवाइड इसमें चला आ जाएगा। तो हम 5 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार चला गया। और 7 प्राइम नंबर है तो हमारा ये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो सारे गुणज लिखे हुए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 140 के गुणज क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सारे गुणनखंड लिख लिए हमने। और इनको अब एक बात और देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर एक एक पावर चढ़ी हुई है। 2 के ऊपर भी एक पावर है, 2 के ऊपर भी एक पावर है, 5 के ऊपर भी एक पावर है और 7 के ऊपर भी एक पावर है। अब हमने एक बात, छोटी सी और बात देखेंगे इधर कि 1 इंटू ए और इसके ऊपर पावर कुछ लिखी हो 2 और यहाँ पर 3 लिखी है। अब आधार समान होगा तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। देखो यहाँ आधार समान है, नीचे क्या है, आधार समान है, नीचे क्या है, आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 2 और 3 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से इधर भी हमारे क्या दिख रहा है, आधार यहाँ पर समान है, आधार यहाँ पर समान है। तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 आधार समान है तो इसको मैं एक बार लिख लूंगा, लिख लिया। और घातें जोड़ दूंगा, क्या करूंगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इन 2 में 5 इंटू 7, और ये तो डबल हो ही नहीं रहे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार नोट कर लो इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये वाला आप खुद करेंगे, हम करते हैं ये वाले। हाँ, ये छोटा सा है, ये आप खुद करेंगे, इसको हम करेंगे इस वाले को इस बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। ये क्या है, 3825, 3825। इसके भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 3825। अब फिर से वही क्वेश्चन कि किससे जाएगा, हमको तो पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखो 2 से का डिवाइड उन्हीं संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं के पीछे क्या है, 0 2 4 6 8। हाँ, इसको नोट करके लिख लेना, बहुत काम की चीज है। 0 2 4 6 8। अब इसमें हमारा यहाँ पर पीछे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनमें से कोई संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे हम। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 8 + 2 + 5, पूरा मैंने जो बीच में प्लस लगा लिए। अब सबको जोड़ो, 3 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 और 5 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना होता है, 18, 18 होता है कि नहीं होता। तो हमारा ये 3 की टेबल में 18 आता है, तो ये हमारा 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 3825, 3825, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 8 हमारा नीचे आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 हमारा नीचे आ गया। और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। पहले तो इनमें माइनस होके कितना आया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर हम 2 का नीचे उतारा ले लेंगे। अब ये 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, 21। और 2 को मैं 2 से 1 माइनस होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 को नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया। 15 हमारे कितने बार आते हैं, 5 बार आते हैं। इसको लिख लो, 1 2 7 5। हो गया कि नहीं हो गया डिवाइड। तो ये है काम की चीज। हाँ, ऐसी ऐसी छोटी छोटी काम की चीजों के लिए बराबर क्लास में आना जरूरी है। यहाँ पे डालो 3। जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम इधर लिखते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम इधर लिखते हैं।
और जो हमारा आंसर आता है उसे क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ये हमारे जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमारा इधर होता है 3, और जिस संख्या में हमने भाग दिया वो हमारा इधर है, और जो हमारा भागफल आया वो कहाँ है, उसके नीचे। अब देखो दोबारा फिर हमें चेक करना पड़ेगा ये किस में जाएगा, इसमें और किस संख्या का जाएगा कि आगे वाली संख्या किसका भाग जाएगा। तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे जितनी भी संख्या बोली गई है वो तो है नहीं है। फिर से एक बार 3 वाला सिस्टम ट्राई करके देखते हैं। 1 2 + 7 + 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15। तो ये हमारा फिर से 3 से जाएगा, 3 से फिर डिवाइड करके देख लो। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये हमारा 425 आ गया। अब फिर से प्लस करके देख लेते हैं, तो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 11, 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। 11 हमारा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है। वो आपस में सिर्फ 11 से या तो स्वयं से या तो 1 से डिवाइड होता है। किससे, या तो स्वयं से या तो 1 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे लेके जाएंगे और दूसरी संख्या के पास लेके जाएंगे। तो हमें ये पता है कि भाई 4 से भी नहीं करके देखेंगे, क्योंकि 4 क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, नहीं भाज्य संख्या है 4। तो 4 से नहीं करके देखेंगे, उसके 2 से ज्यादा गुणज हैं। कितने, 2 से ज्यादा गुणज हैं। तो हम 4 से डिवाइड नहीं करके देखेंगे। समझ में आया। जो हमारे इधर जितने भी गुणा जाते हैं वो हमारे अभाज्य होते हैं। जो हमारे इधर संख्या जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। तो हम भाज्य संख्या से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब किस पे चलेंगे हम, 5 पे। तो हमें क्या पता है कि 5 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनके पीछे 0 और 5 आता है। इसके पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 से डिवाइड देख लो, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। इसके पीछे फिर 5 आ रहा है, 5 से करके देखो। यहाँ पर क्या आएगा, 5 3 जा 5, नहीं 5 1 जा 5, 8 से माइनस करेंगे 5 को, क्या आएगा 3। ये क्या हो गया 17। 17 क्या है हमारा, अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या है देखो, 3 8 2 5, ये तो थी हमारी संख्या। इसके गुणज क्या हुए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देख लेना एक बार गौर से। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इसकी पावर कितनी होगी 1। कोई भी नॉर्मल संख्या जो हमारी लिखी होती है, जैसे मैं 2 लिखता हूँ, इसकी स्वयं में क्या पावर होती है 1। क्या पावर होती है स्वयं में 1, ये बात ध्यान रखना। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मैं जैसे 4 लिख दूँ, इसकी पावर क्या होगी 1। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1, 3 की पावर क्या है 1। यहाँ पर 5 की पावर क्या है 1, यहाँ भी 5 की पावर क्या है 1, यहाँ 17 की पावर क्या है 1। लेकिन आधार इनके क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। आधार क्या हो रहे हैं, समान। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, आधार समान हो तो क्या करते हैं हम, आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं। आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और नीचे आधार हम ऐसे ही लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। जोड़ दो, इंटू 5 और 5 कितना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 नीचे आधार समान है और घात है जुड़ जाएंगी, इंटू 17। क्या हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। बात समझ में आई कि नहीं आई अभी भी, वैसे आ जानी चाहिए। नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो नोट कर लो, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करो ऐसे जल्दी जल्दी, फिर अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं। चलो यहाँ देखो, एक और बड़ा खतरनाक नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है 5005। 5 था 5005। देखो मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन करो इसे। इसके भी क्या करेंगे हम, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड। देखो इसके पीछे क्या है 5 आ रहा है, तो ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब तो समझ में आने लगी होंगी बातें। इसके पीछे 5 आ रहा है, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब क्या चलेंगे 3 पे, 5 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 हमारा 3 की टेबल में नहीं आता। अब क्या करेंगे, इसके पीछे क्या है 5 है, तो 5, ये 5 है। तो हमारी एक बात बोली थी कि 5 से उन संख्याओं में डिवाइड जाता है जिन संख्याओं के पीछे क्या आता है 0 और 5। इसके पीछे क्या दिख रहा है हमें
5 दिख रहा है, तो हम इसमें 5 से डिवाइड देके देख सकते हैं। देखिए देखो, मुझे तो आता नहीं डिवाइड देना। जल्दी दो जल्दी। क्या आएगा? 5 बन जा 5। क्या आएगा? 5 बन जा 5। अब मैं एक उतारा लिया 0, तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैं? ये क्या हो गया? हाँ, आंसर इसका आएगा 1001। क्या आएगा? 1001। फिर इसमें हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे। इसमें क्या करेंगे? आगे देखेंगे। पहले हमने किससे डिवाइड दिया? 5 से डिवाइड दिया। किससे डिवाइड दिया? 5 से। अब इसमें आगे संख्या में डिवाइड दो। किसका डिवाइड जाएगा आगे? करके देखो। 6 से हमें डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि 6 हमारा क्या होता है? 6 हमारा भाज्य संख्या होता है, तो हम इसमें 6 का डिवाइड नहीं दे सकते। अब 7 से करके देखो। 1001 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 बन जा 7। यहाँ पे 3 और यहाँ 0। फिर क्या आएगा? 7 3 जा 27। क्या आएगा? 7 3 जा 27। यहाँ आ गया 3, ये 1 हमारे उतर ही आए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर फिर देखे देखो किससे जाएगा? ये हमारा नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अरे कुछ मिस्टेक हो गया लग रही है। क्या मिस्टेक हुई? 7 में, हाँ 7 4 जाए, यहाँ मिस्टेक हुई है। ओहो, भारी मिस्टेक हो गई भाई, भारी मिस्टेक हो गई। यहाँ आएगा हमारा 28। कितनी बार? 4 बार। यहाँ आएगा हमारा 28 4 बार। कभी कभार मास्टर जी भी पगला जाते हैं। ये आ गया हमारा 1 और ये हमारा कट गया। क्या कट गया? हमारा क्वेश्चन कट गया। ये हो गया 3। कितनी बार? 1 4 3 बार। कितनी बार? 1 4 3 बार। कितनी बार? 1 4 3 बार। ऐसे तुम मत पक जाना ना पेपर में, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा समझने का। इसके लिए क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करके जाना है। क्या करके जाना है? प्रैक्टिस। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा आगे। इसमें आगे क्या करेंगे? अब ये कैसे कटेगा? सोचो सोचो, कैसे कटेगा? ये 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के क्या होते हैं? गुणनखंड ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। 8 के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। तो 10 के से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 के भी गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। हमारे 11 के गुणनखंड नहीं होते 2 से ज्यादा। वो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। वो क्या है? हमारी अभाज्य संख्या। तो हम उससे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए ट्राई करके 11 से ट्राई करके देखेंगे तो क्या होगा? 1 4 3 11 11 बन जा 11। ये हमारा कितना आएगा? माइनस करके 3 आ गया, और हमने नीचे 3 उतार लिया। ये क्या हो जाएगा? 33। ये हमारा कट गया। कितनी बार? 13 बार। कितनी बार कट गया हमारा? 13 बार। 13 बार कट गया हमारा। देखो कट गया यहाँ पर। ये हो गया 13। कितनी बार? 13 बार। और 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, तो किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा। इसका भी हम काट दे रहे। लो काट दिया। यहाँ करो 5 0 0 5। और क्या आएगा हमारा? गुणनखंड क्या हुए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू और ये 13। अब इसमें हमारे आधार समान, किसी में भी कोई संख्या समान नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो हम सीधा का सीधा ऐसे ही लिख देंगे। हमारा हो गया आंसर। अब वापिस में आप क्या करोगे? इस वाले को आप करोगे और इस वाले को आप करोगे। बाकी मैंने कर दिए। थोड़ा तो होमवर्क लेना चाहिए ना। नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देने का, उतार लो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो चले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिनिश कर दे रहे इसको हम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े चलो बड़े चलो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। बबुआ हमें पता है अभी कछु ना किए हो, अब नोटबुक लेके शुरू हो जाओ। आखिरी टाइम है। जैसे बैच का नाम अंतिम युद्ध, तुम्हारी पेपर के लिए भी तैयारी ये अंतिम ही है। समझ में आया? रात तो खराब करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा हम पर विश्वास।
युग्मों के HCF क्या करने हैं और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ये क्या बबूचक क्या चीज आ गई, हमने तो नाम भी ना सुना। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, चलो चलो ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, हमने सुना है। चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। क्या है 26 और 91। इसके हमें क्या ज्ञात करना है, देखो फिर से पढ़ ले रहे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाँ यहाँ पर एक छोटी सी बात और रह गई, जांच कीजिए। क्या करनी है, जांच और करनी है। हमें क्या करनी है, जांच। कैसे लिखते हैं कीजिए, अरे हाँ ऐसे लिखते हैं, मास्टर बबूचक है। लो हो गया, जांच कीजिए। यहाँ पे क्या डालेंगे, हल डालेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या निकालना है हमें। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो इसके क्या करेंगे हम, सेम उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। अब मैं दोबारा फिर बताऊंगा नहीं कि गुणनखंड कैसे करने हैं और कैसे डिवाइड देना है, आप सीधे करते चलो। तो उसे करेंगे 1 और यहाँ क्या देगा, भूल गया मैं, 3। क्या क्या है 13, यहाँ 1। मैंने 2 का डिवाइड दिया 26 में, तो मेरा क्या आएगा 13। 13 का डिवाइड दूंगा मैं 13 में, तो क्या आएगा 1। यहाँ किससे जाएगा ये, फिर भूल गया मैं। अभी तो 2 से तो जाना नहीं है क्योंकि इसके पीछे 1 आ रहा है। और मैं जोड़ के देखूं 10, तो ये मेरा 3 से जाएगा नहीं। अब मेरा 5 से करके देखूं इसको, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के तो वही संख्या जाती है जिनके पीछे 0 या 5 आता है। 7 से करके देखो, 7 बन जा, हाँ लग तो कुछ कुछ ऐसे ही रहा है। ट्राई कर लेते हैं। 91 7 से करेंगे, 7 बन जा 7। ये तो कट गया बे, ये तो फिर कट गया। लो कितना है, 3 बार 13 सीधा सीधा। और 13 हमें पता है किससे कटता है, 13 से कटता है। चलो आगे। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मस्ती मजाक बहुत हो गया, अब सीरियस हो जाओ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, एचसीएफ जो संख्या हमारे दोनों तरफ कॉमन हो, जो हमारे गुणनखंड है। जैसे ये गुणनखंड दिख रहा है, ये गुणनखंड दिख रहा है, इधर और इधर दोनों तरफ कॉमन हो। क्या हो, दोनों तरफ कॉमन हो, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। जैसे मैं इधर 2 देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ 2, तो मेरे इधर भी 2 होने चाहिए थे, नहीं है, अलग है दोनों संख्याएं, तो ये मेरी कॉमन नहीं होंगी। जैसे मैं यहाँ 13 देख रहा हूँ, यहाँ पर भी 13 है, तो ये मेरे क्या हो गए, कॉमन हो गए, नहीं हो गए ना, कॉमन ही तो हुए। चलो लिखो यहाँ पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और 2 बार है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही बार लिखूंगा। 2 बार है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही बार लिखूंगा। समझ में बात। चलो आगे। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम में वो संख्या तो लिखनी है जो कॉमन आई है, वो संख्या तो लिखेंगे ही लिखेंगे जो हमारी कॉमन आई है उसे, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ दी है, एक बार यहाँ, तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे जैसे हमने ऊपर किया। और बाकी जो एक्स्ट्रा बचे हैं, जो रह गए, उन्हें भी हम लिखेंगे। यहाँ पर लेके चलना पड़ता है, देखो उन्हें भी 2 × 7 कहते ना, साथ में से चलेंगे ही चलेंगे। लो आ गए ये भी। अब इनको भाई मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 7 जा 14 × 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 182। क्या आएगा, 182। जो ना आ रहा करना, चलो करके दिखाते हैं। 14 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4 जा 3 4 जा 12, और यहाँ पर 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 4 जा 1 1 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये 2, ये 8 और ये 1। बबूचक आ गया। लो आ गया कि नहीं, ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब सबसे बड़ी बात, चलते हैं आगे, क्वेश्चन के आगे। नहीं, क्वेश्चन हमारे आगे भाग रहा है, हमें क्वेश्चन के बराबर भागना है। किसके बराबर भागना है, क्वेश्चन के बराबर भागना है। हमें क्या करना है, जांच करनी है। क्या करनी है,
जांच। यहाँ क्या लिखा है, जांच कीजिए। यहाँ क्या कर लिखा है, जांच कीजिए। तो हम इसकी जांच कर देंगे। कौन सी भाई, खून वाली नहीं, खून वाली नहीं करनी, जांच करने पर आगे लिख देंगे हम, जांच करने पर। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जांच करने पर। अब देखो, जांच करने के लिए हमें इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है इसका फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे मैं एक संख्या मान ले रहा ए और दूसरी संख्या मान ले रहा बी, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए गुणा बी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम। वैसे ये बताओ, पढ़ तो रहे हो एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म पता है? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को पहले। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। छोटा सा फॉर्मूला, जैसे मैंने दो संख्याएं मानी ए और बी, दो संख्या क्या मानी, ए और बी, इन दोनों का गुणनफल और बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो आगे। अब दो संख्याएं वो कौन कौन सी हैं, ये तो दे रखी ना यहाँ पर, ये तो यहाँ दे रखी है 26 और 91। क्या दे रखी है, 26 और 91। ये मेरी दो संख्याएं, क्या है, 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा निकल के आया, क्या निकल गया है, 13 निकल गया है। इंटू में एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 182, जो हमने पहले से निकाल रखा है। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर बराबर में आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया वो हमारा सही निकल के आया। समझ में आया? और अलग निकल, ये हमारे आंसर अलग हो गए, जैसे इसका आंसर कुछ और इसका आंसर कुछ हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा आंसर एलसीएफ और एलसीएम अलग आया। तो इसको ट्राई करते हैं। चलो, 91 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 26 का, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये कितना हो गया भाई, 13, हाँ 13, ये मेरा 2 3 6 6, कितना हो गया, 2 3 6 6 हो गया, 2 3 6 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला वाले देखते हैं, 13 वाले को ऐसे ही करके देखते हैं। 13 वाले को क्या होगा, 1 8 2 और 1 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा, ओ भाई 3 2 जा 6 ही होता ना, हाँ होता है, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ये 2 है, 3 1 जा 3, 3 और 5, हाँ 3 1 जा 3 और 5, हाँ सही, इंटू 2 8 1, ये 6 और ये फिर से 31। भाई साहब, ज्यादा मतलब मैथ आता है हमें, अब तो भाई साइंटिस्ट बन गए हम तो, हमने तो निकाल लिया, ये तो हमारा बराबर हो गया कि नहीं? तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ बिल्कुल सही निकला है। बात समझ में आई? और कुछ डाउट तो नहीं? जैसे हम, हाँ एक छोटा सा डाउट हो सकता है, एचसीएफ कैसे आया, देख लो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे दोनों तरफ जो संख्याएं हमारी लिखी हो, जैसे हमारी इधर और इस तरफ जो संख्याएं लिखी हो, आपस में जो संख्या कॉमन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। जो संख्या हमारी आपस में कॉमन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ। बाकी संख्याओं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेना देना फिर पड़ेगा एलसीएम के लिए, किसके लिए पड़ेगा, एलसीएम की। जो कॉमन होगी उसको तो हम एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगी उसको भी हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बढ़ते चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और ये हमारा 92 है, 510 और हमारा 92, इसको भी करो, इसको डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल। ये खेत वाला हल नहीं है, ये सॉल्यूशन वाला हल है। यहाँ पर देंगे हम हर चीज का हल, 110 और यहाँ पर क्या हो गया 92, करो
2 से डिवाइड देंगे, 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर फिर 1 आ गया नीचे, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब देखो 5 आ रहा है, जोड़ के देख लो पहले, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 और 5 कितना होता है भाई 7, 7 और 5 ये हो गया हमारा 12, 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 से देखे देखो इसमें 3 3 7 जा 3 3 8 जा 24 और 1 गया है 3 5, फिर से जोड़ के देखो 13 नहीं कटता है, तो पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 0 और 5 जिन संख्याओं के पीछे आता हो उसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, इसके पीछे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 1 आता है भाई, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, 17 से करेंगे, हो गया खत्म। अगले चलो, यहाँ के पीछे 2 आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है ना, हाँ होता है, 2 4 जा 8, ये 6 बार, हाँ फिर 2 से करेंगे 4 2 और ये हमारा 3 भाई 23 हमारा, जिसको पता हो उसको मैं बता दूं, 23 हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है अभाज्य संख्या, ये स्वयं से और 1 से ही डिवाइड होगा, इसमें हमारे दोनों का क्या निकल आया है गुणनखंड निकल आया है, क्या निकल आया है इसके गुणनखंड ये गए, इसके गुणनखंड ये गए। हमारा पहला काम क्या है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एचसीएफ, पहले हमें एचसीएफ निकालना है, देखो यहाँ दिए रखा है, और फिर हमें एलसीएम निकालना है। थक गया। इसके देखो, इसके पीछे क्या है आगे क्या, इधर क्या है 2, यहाँ पर भी हमें 2 मिल गया भाई, मिल गया, ये 2 मिल गया, तो हमारा इसे एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया, ये कॉमन हो गया भाई। अब देखो यहाँ 3 देख रहा हूँ मैं, यहाँ 2 देख रहा हूँ, अलग हो गया, यहाँ 5 देख रहा हूँ, यहाँ 23 देख रहा हूँ, फिर अलग हो गया, और यहाँ 17 देख रहा हूँ, यहाँ 17 दूर दूर तक नहीं है, ये फिर अलग हो गया, तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस 2 ही बच रहा है, अकेला रह गया, देखो फिर से ये अकेला रह गया, तनहा तनहा लौंदली लौंदली। चलो आगे अगला क्या देखेंगे, ये तो हमारा कॉमन आ ही रहा था, उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो हमारा अकेला यहाँ 2 बैठा था उसको भी हम लिखेंगे, और जो बच रहे हैं इधर उनको भी लिखेंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और इंटू में 23। देखो जो कॉमन पेयर जिसके बन रहे थे, जो जुड़वा हो रहे थे, उनको तो हम एक बार लिख लिया, और जो अकेला बच रहा था उसको भी हम एक बार लिखेंगे, इनके पीछे मल्टीप्लाई रहेगी, और जो बचे हैं उनको भी लिखेंगे, यहाँ क्या बचा 3, इधर 5, इधर 17, फिर 23, सबको लिख लिया हमने। अब भाई इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब भाई करो इनका मल्टीप्लाई, क्या होता है इनका मल्टीप्लाई, करो 2 2 जा 4, क्या आएगा 2 2 जा 4, करो सिखाता हूँ, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ पे लिख लो 60 इंटू में कितना है 17, कितना है 17 इंटू में कितना है 23। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अब तुम करते रहना, जल्दी करो जल्दी, कितना आएगा 2 3, चेक कर लेते हैं, 2 3 4 6 0, कितना आएगा 2 3 4 6 0, एक बार चेक कर लेना पक्का सही है कि गलत है, गलत होगा तो आगे हम जांच करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा गलत है, हम तो लगा दिया ना लगा दिया। अब चलते हैं जांच करने पर, क्या करने पर, हमारा एलसीएम भी निकल आया और एचसीएफ भी निकल आया, अब चलते हैं जांच करने पर, चलिए जांच करते हैं। जांच करने पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, पर बस हाँ इधर मेरे को जगह थोड़ी कम पड़ गई इसलिए मैंने इधर पहुंचाया, तुमको क्या करना है बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है, समझ में आया, नहीं पता चले मास्टर साहब ने लिखा था तो हमने भी लिख दिया, ऐसा सेम काम नहीं करना, समझ में आया। अच्छी नोटबुक दिखनी चाहिए, नोटबुक अच्छी नहीं होगी तो नंबर क्या मिलेंगे 0। जांच कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद है, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दो संख्या हमने क्या मानी a और b, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, कर दो a और b क्या है, ये गए भाई ये गए, यहाँ पर क्या है 510 इंटू में b 92 बराबर एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या है कितना निकला था यहाँ 2 इकलौता लॉन्ली 2 इंटू में एलसीएम क्या है हमारा 2 3 4 6 0, भाई बड़ी भारी संख्या निकली। अब इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मल्टीप्लाई के लिए जगह तो दिखनी नहीं, नहीं कर दे रहे,
5 थोड़ा इरेज करता हूँ, सब जाओ 110, 92 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 का 0, 2 से हम किसी भी जीरो में हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या आता है 0 जाता है। 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, क्या आएगा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया मल्टीप्लाई। 9 का हम 0 में करेंगे 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, इनको क्या करेंगे इनका लिख लो कितना है 0 2 9 गलत मत 6 और ये 4, हो गया कि नहीं हो गया इक्वल में। इसको करके देख लेते, इसको तो हम ही कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम 0 करेंगे क्या आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा 2 6 जा 12, 1 कैरी। 2 का हम 4 में करेंगे 2 4 जा 8 और 1 9, 2 का 6 में 2 6 जा और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बहुआ जो बराबर है गो बराबर है गो। चलो मतलब हमारा आंसर यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सही निकला था। क्या निकला था एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही निकला था कि नहीं निकला। हाँ ऐसे ही तुम्हें करना है। चलो नोट कर लो इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की और चलते रहो। इरेज करता हूं इसे, चलो अगला क्वेश्चन तीसरा वाला है, ये आप क्या करेंगे खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला है, ये आप क्या करेंगे खुद करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा 336 और 54, यहाँ गया है 54। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे खुद करेंगे। होमवर्क डाल लो, क्या डाल लो इधर होमवर्क SW, क्या डाल लो SW। चलो ये आप कर गए खुद। अब चलते हैं हम आगे कौन से क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमारे होते हुए डराएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभाज्य, क्या लिख रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणन खंडन। अरे एक तो इतने भारी वर्ड होते हैं ना, गुणन खंडन विधि, ये हो गई विधि द्वारा, इसके द्वारा विधि के द्वारा निम्नलिखित निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM और LCM ज्ञात करना है। किन संख्याओं के, वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्या है 12, 15 और 21। क्या है 12, 15 और 20 और 21। भाई 51 कहाँ से आ गया 21, हाँ यही है ना, हाँ यही है 12, 15 और 21। देखो हम LCM और HCF तो अभी निकाल के लेके आए थे, वैसे ही निकालना है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो हमने फॉर्मूला उसमें यूज किया था ना, गुणनखंडों का वो दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF और इंटू LCM, वो फॉर्मूला यहाँ पर चेक करने के लिए यूज नहीं हो सकता। वो सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए, वो कितनी संख्याओं के लिए, सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए। तो हम 3 संख्याओं में उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया। तो पता चला माँ साहब ने बोलिए तो चलिए हम चेक करने कि हम इसको भी चेक करके देखेंगे आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिर्फ HCF और LCM ही निकाल देना है। समझ में आया। चलो हल डालो यहाँ पर, सेम उसी तरह गुणनखंड करेंगे। 12 यहाँ कितने 15 और यहाँ 21 के, चलो 12 और ये 15। अभी तक तो वैसे समझ में आया होगा गुणनखंड कैसे करते हैं। करो कि देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से जाएगा पहले तो कितनी बार 6 बार, फिर 2 से फिर जाएगा कितनी बार 3 बार, फिर 3 से जाएगा फिर 1 बार, बात खत्म। इसको करो कितना है 2 से होगा नहीं 3 से होगा। देखो एक बार फिर चेक करके देख लेते हैं, 1 और 5 को करेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हमारे 2 की 3 की टेबल में आते हैं, वैसे 15 भी आते हैं, जिनको टेबल याद नहीं है वो करके आओ यार।
3 वन वो 3 5 जा हो गया, 5 से 1 बार खत्म कहानी। ये हमारा 21, ये भी हमारा 3 से ही होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें। 3 7 जा 21, 7 से करेंगे क्या हो गया 1 बार खत्म। देखो इनके क्या याद करना है हमें, एचसीएफ याद करना है। क्या करना है हमें, एचसीएफ याद करना है। देखो यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, नहीं यहाँ भाई देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 3 5 है, वो 7 है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। देखो तीनों में हमें 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो भी संख्या हम एचसीएफ के लिए लेंगे वो हमारी तीनों में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तीनों में होनी चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है 3 हमारे, तो हमें एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में बात। और हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो हमारा 3 आया वो तो हमें लेना ही लेना है। एलसीएम में जो हमारा 3 आया वो तो लेना ही लेना है। जो हमारे बाकी बचे हैं उनको भी लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर भी जुड़वा हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पेयर बनना है 2 और 2 का, लेकिन नहीं, पेयर हमारा इनके बीच में बनना चाहिए, ना कि स्वयं में, इनके बीच में बनना है हमारा पेयर। समझ में आया। तो इसके क्या हो जाएंगे, करो इनको भी लिखेंगे हम 2 इंटू 3 तो हमारा ये आ ही जाएगा। 3 हमारे तीनों में है तो हमारे एक ही बार लिखेंगे। बाकी यहाँ क्या बचा, इंटू में 5 बचा और इंटू में 7 बचा। देखो 2 इंटू 2 हो गया, इंटू में 3 क्योंकि 3 हमारा तीनों में है तो हम एक ही बार लिखेंगे, इंटू में 5 इंटू में 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का हम 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 इंटू 7, 60 इंटू 7, 7 कब जीरो में करेंगे 0, 7 का 6 में करेंगे क्या आएगा 7 6 जा 42, लाइन नंबर 420 दो हो गया। क्या आया हमारा एलसीएम 420, क्या आया 420। बस इसी तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना और हमारा आंसर खत्म। समझ में आई बात की नहीं आया। क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लो, क्या चीज नहीं समझ में आई। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा, फिर इसको मैं बोल रहा हूँ तो एक बार देख लो। हाँ देखो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारी तीनों में कॉमन होगी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगी। जो संख्या हमारी तीनों में कॉमन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे हमारे 3 यहाँ कॉमन, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 एचसीएफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बाकी जो भी बचेगा हमारे पास, जो भी हमारे पास बचेगा, जैसे यहाँ 2 बचा है, यहाँ पर भी 2 बचा है, तो हमारे 2 इंटू में 2 आ गए। 3 हमारा तीनों में है तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और जो हमारा बचा है यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है, तो उसको हम यहाँ पर इंटू में लिख लेंगे। फिर हम इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसे इरेज करते हैं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा 17, 23 और 29, ये आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 8, 9 और 8, 9 और 25, इसको भी आप खुद ही करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाल के आए हैं और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम वही निकालना है। बस इसमें क्या नहीं करना, हमें इसकी जांच नहीं कर रहा हूँ, जांच कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो सिर्फ हमारा 2 ही संख्याओं पे काम करता है। समझ में आया। इसका क्या करना है, हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसकी ओर 4 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा भाई। ये तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गदर काटे, हर पेपर में, ज्यादातर पेपर में देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्यादातर मिलेगा। इस क्वेश्चन में तो फेमस है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। एलसीएम
एलसीएम, और यहाँ क्या लिखा है 306 इंटू में कॉमा है, इंटू ना है, हाँ थोड़ा कॉमा मेरा बड़े बड़े आ जाता, तो थोड़ा सा देख लेना। हाँ क्या करो, ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं को क्या करना है, हमें याद करना है कि नहीं करना। देखो ये क्वेश्चन वैसे हम इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हर साल में ज्यादातर पूछा ही जाता है, हर साल में ये ज्यादातर हमसे पूछा ही जाता है। और मैं सही बता रहा हूँ, ज्यादातर 80% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, या तो जो करके आते हैं वो गलत करके आते हैं। कारण जैसे करने का, गलत करने का कारण क्या है, इसको पढ़ने का तरीका नहीं समझ में आता। क्या नहीं समझ में आता, इसको पढ़ने का तरीका। इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, देखो जो हमारी ये दो संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 9 है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 9 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसने ऐसे लिख दिया है एचसीएफ, ये दो संख्याएं बराबर 9। अभी हमें समझ में ही नहीं आ रहा है इनसे, ये क्या 9 है हमारा, तो ये क्या है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या है, 9 दिया है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। वो ऐसे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, और इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमें 9 दे रखा है, और इन दो संख्याओं को हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दे रखा है, और इन दो संख्याओं को हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। हल करते हैं, चलो। एक बार क्वेश्चन सही से समझ में आ गया तो आंसर अपने आप हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या था, हम जो फॉर्मूला करते आ रहे हैं अभी तक, क्या करते आ रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं करते हैं, कैसे लिखते हैं, संख्याओं, संख्याओं का गुणन, नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, हाँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी को मैंने क्या मान लिया था, ए इंटू बी मान लिया था, इसी को मैंने क्या मान लिया था, ए इंटू बी मान लिया था, और बराबर मैंने क्या लिख दिया था, एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखेंगे बात सही रहेगी। हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखो दो संख्याएं हमारी क्या है, दो संख्या हमारी क्या है, ये गई हमारी दोनों संख्याएं, ये दो संख्या है हमारे पास। देखो इन्हें 306, ए की जगह पे ये वाली आ जाएगी, और बी की जगह पे ये आ जाएगी, इंटू में बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 657, और बराबर में एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है, इसमें 9 दे रखा है, इसको हम लिख दे रहे हैं 9, और इंटू में एलसीएम हमें दे नहीं रखा है, तो हम एलसीएम को ऐसे का ऐसे ही उतार देना है, एलसीएम को हम ऐसा का ऐसे ही उतार दे रहे हैं। अब देखो ये दोनों दोनों गुणा में, यहाँ पर भी दोनों गुणा में। हमें एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए कि जब हमारे मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी होती है, उसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो काय में जाती है, डिवाइड में। काय में जाती है, डिवाइड में। बीच में बराबर लगाओ, बीच में इक्वल लगाओ, और दूसरी तरफ कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी है, या तो इधर लिखी है या तो इधर लिखी है, तो हम क्या करेंगे, उसे दूसरी तरफ ले जाने के लिए, दूसरी तरफ हम उसे ले जाएंगे, वो काय में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। और डिवाइड में संख्या लिखी हो और हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो काय में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे आगे जाके बहुत काम आने वाली ये बात। चलो देखो, इसे हम गुणा में है, दूसरी तरफ काय में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। इसको पहले लिख लेते हैं, 657, बट्टे में हमारे क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, आ गए, इंटू में इंटू करके बराबर लगेगा, बराबर में एलसीएम, आगे कि नहीं आ गया। अब देखो 9 से हम इसको डिवाइड दे देंगे, 9 से हम इसको डिवाइड देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस बीच में होता तो डिवाइड नहीं जाता, यहाँ मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इसका ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 बन जा 9, और 9 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 से ये कटेगा, और फिर क्या बचेगा, नीचे 3 बचेगा, और 36, 9 4 जा 36, ये हमारे क्या बचे 34, इंटू में 657, 657, तो ये हमारा क्या आ रहा है,
LCM, जिसको ये डिवाइड ना समझ में आया एक बार इधर देख लो, एक बार इधर देख लो, 306 ये है, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 से पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27, नहीं 9 ये 70 सही है, 27 3 बार यहाँ क्या आएगा 3, माइनस करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर हम इसको 6 को उतारेंगे तो 9 4 जा 34, 9 4 जा 36, आ गया हमारा आंसर 34, हमने लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, करो इनका मल्टीप्लाई जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो मल्टीप्लाई इसका जल्दी। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 6 5 7 और 34, 6 और 5 7 और 34, 4 7 जा 28, ये मेरा 2 हो गया, 4 5 जा 20, 20 और 2 20 और 2 22, 2 फिर कैरी चला गया, 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24 और 4 26, इनटू में 3 को करेंगे 7 21, 2 कैरी, 3 को करेंगे 5 में 3 5 जा 15, 15 और मेरा 2 हो गया, हाँ 2 ही ना, हाँ 17 17 और फिर 1, हमारी क्या हो जाएगी 1 कैरी हो जाएगी, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, हो गए कि नहीं हो गए। इसको क्या करूँगा मैं प्लस करके देखूंगा, 8 ये क्या हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 6 13, यहाँ क्या हो जाएगा 1 9 10 11 12 12, यहाँ 2, ये मेरा हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, लिखो 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये मेरा क्या निकल गया है LCM, क्या निकल गया है LCM, क्या निकल गया है LCM। एक बार फिर चेक लेते हैं, 8 2 और 1 3 6 और 7 13 की 3 और 1 कैरी, ये मेरा 10 हो गया, 10 11 12 की 2 और 1 कैरी, सही है मेरा, और थोड़ा बहुत हो सकता है गलत हो सके तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। हाँ देखो ये मेरा LCM निकल के आया, आ गया। एक बार क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन हम दोबारा फिर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का HCF 9 है, दो संख्याओं का HCF कितना है 9 दिया है, और LCM हमें क्या ज्ञात करना है, इन दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो वही हमने करा, हमारा फॉर्मूला क्या था, या तो ये फॉर्मूला लिख लो या तो इसे लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, HCF इंटू LCM, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर दो संख्या जो दी रखी थी, ये दे रखी थी और ये दोनों को मैंने लिख लिया इंटू में, और बराबर में 9 कितना HCF हमारा क्या था 9 लिख लिया, इंटू में LCM हमारा जो था उसमें मुझे LCM का मान पता नहीं तो मैंने LCM ही लिख दिया। अब देखो जो यहाँ पर गुणामेय संख्या थी उसको मैंने दूसरी तरफ बेटा भेजा तो क्या पहुंचा, वो बट्टे में पहुंचा, और मैंने 9 का भाग इसमें देंगे तो मेरा कितना आएगा 34 आएगा, और जो 34 बचा इनका मैंने आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। इसको मैं इस थोड़ा, जब हमें एग्जाम्पल को आंसर दिखाना होता है तो हम कैसे लिख देंगे, अतः कैसे लिख देंगे, अतः LCM बराबर जो हमारा आंसर है उसे लिख देंगे 2 2 3 3 8, इसको नीचे एंड में जाके इस तरीके से लिख देंगे, तो एक अलग सा क्राइटेरिया सा बन जाता है जो देखने में अच्छा भी लगेगा और आंसर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आई बात, और इसको एक लाइन से लिखते हुए चलेंगे जिससे समझ में आ जाए। वैसे समझ में तो आ रहा होगा, मैं एक बार मिटा देता हूँ ये मल्टीप्लाई तो चीजें साफ साफ दिखें। सही है, आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल मिलेंगे इसके आगे वाले सवालों के साथ। आपको क्या करना है, इनका बराबर रिवीजन करते रहना है, बराबर रिवीजन नहीं करोगे मैथ कभी नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। मैं कराता चलूंगा, हमारी क्लासेस लगातार ऐसे ही चलेंगी। कल से आपको टाइमिंग फिक्स रहेगी, 8 बजे से क्लास आपको मिलने वाली है, तो आप बराबर ऐसे ही आते रहेंगे और क्लास लेते रहेंगे। कुछ नहीं करना है, मेरी क्लास बराबर लेनी है, मैं यहीं पर अनसॉल्व भी करवाऊंगा, यहीं पर पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करवाते हुए चलूंगा, तो आपको यहाँ पर करते चलना है। समझ में आई बात, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 1 महीना ही रह गया है, एक ही महीना मानूंगा मैं, ऊपर नीचे 2-3 दिनों को उसको नहीं मान के चलूंगा। तो कल मिलेंगे, जय हिंद।